अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरम 9.1.4 करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें बोलना है कि अगर हम दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को आमने सामने रखें तो अगर एक ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर है और एक ट्राइंगल की कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि साइज और शेप में सेम होंगे। तो हमें इस बात को जो है प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास गिवन में क्या है। इन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF हमारे पास जब हम दोनों इन ट्राइंगल को आमने सामने रखेंगे तो हमारे पास एंगल B बराबर है एंगल E के। यहाँ पे भी देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है ये एंगल B, और यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है एंगल E, यानी कि B कॉन्ग्रुएंट है E के। तो हमने ये लिख दिया क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ऊपर भी हमारे पास गिवन था कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो हमारे पास ये पहली ही बात पता चल गई कि एंगल B बराबर है एंगल E के। दूसरा AC बराबर है DF के। AC जो कि हाइपोटेन्यूज है वो इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर है जो कि DF है, ये भी हमारे पास गिवन है। और BC कॉन्ग्रुएंट है EF के। लाइन जो हमारे पास BC है वो कॉन्ग्रुएंट है EF के। तो ये हमारे पास बात गिवन थी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हम इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूस DE टू पॉइंट G। ये जो हमारे पास लाइन जा रही है DE, इसको आगे बढ़ा दें पॉइंट G तक। और कितनी आगे बढ़ाएं कि जो E से लेकर G तक लाइन बनेगी वो हमारे पास AB के बराबर हो जाए। ये हमारे पास जो लाइन DE है इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दें। कितना बढ़ाएं कि जो हमारे पास ये EG लाइन बनेगी बढ़ाने पे वो AB के बराबर हो जाए, सच दैट EG कॉन्ग्रुएंट टू AB, EG कॉन्ग्रुएंट टू AB। देन ज्वाइन F एंड G। उसके बाद जो ये G पॉइंट बन जाएगा इस पॉइंट का आप F से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले हम मालूम करने जा रहे हैं कि जो एंगल E है GEF ये कितने डिग्रीज का है। यहाँ पे हमें पता है कि जो एंगल B है यानी कि ABC ये 90 डिग्री का है, एंगल DEF ये भी 90 डिग्री का है, और एंगल GEF ये हमें मालूम नहीं है। तो अब ये इसको हम मालूम करने जाएंगे। तो यहाँ पे हम पहला स्टेटमेंट देते हैं कि मेजरमेंट एंगल DEF प्लस मेजरमेंट एंगल GEF। यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं कि मेजरमेंट एंगल DEF यानी कि ये वाला एंगल और मेजरमेंट एंगल GEF ये हमारे पास मिलकर 180 डिग्रीज बना रहे हैं। कैसे? ये जब दो एंगल मिलते हैं और वो स्ट्रेट लाइन बना देते हैं तो ये हमारे पास हमें पता चल जाता है कि जो दो एंगल्स हैं 180 डिग्री बना रहे हैं, यानी कि सप्लीमेंट पोस्टुलेट का हम रीज़न लिख देंगे। बट मेजरमेंट एंगल DEF बराबर है 90 की, जो कि हमें पता है। तो जब ये DEF 90 के बराबर है तो हमारे पास ये GEF ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा, क्योंकि हम 180 में से DEF को सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल GEF निकल आएगा। तो ये हमें पता चल गया। यहाँ पे हम रीज़न में ये लिख देंगे कि देयरफॉर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला एंगल भी 90 डिग्री के बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास इन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल GEF एंड ट्राइंगल ABC, यानी कि इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, ये जो GEF इस ट्राइंगल को हम आमने सामने रख रहे हैं। अब ये आमने सामने रखने का क्या मतलब हुआ, यानी कि हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करना चाह रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए हमें इन ट्राइंगल में से 6 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करना होता है। तो पहले पॉइंट में हम लिख रहे हैं GE बराबर है AB के, जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। GE ये जो लाइन GE है ये बराबर है AB के। आपको याद होगा जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो हमने जब लाइन GE बनाई थी तो उसको AB के बराबर रखा था, यानी कि लाइन GE जो बनाई थी उसको हमने AB के बराबर रखा था। तो वो हम लिख देंगे रीज़न कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एंगल GEF बराबर है एंगल ABC के, और रीज़न है इसका ईच इज राइट एंगल। एंगल GEF ये भी राइट एंगल है और एंगल ABC ये भी राइट एंगल है, दोनों 90 डिग्रीज के हैं। तो हमारे पास ये दोनों एंगल बराबर हो गए। और तीसरा हमारे पास जो पॉइंट है EF बराबर है BC के, EF बराबर है BC के, ये हमारे पास जो है गिवन था, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। लाइन BC बराबर है EF के। तो अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को साबित करने के लिए 3 पॉइंट्स दे दिए हैं, तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया है, लिहाजा हम इनमें से कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर ले सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल G को बराबर ले रहे हैं एंगल A के।
एंगल जी को बराबर ले रहे हैं एंगल ए के। और रीजन में हम लिख देंगे बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए थे इसलिए हमने ऐसा किया। अभी जो आगे लिखा है हमारे पास एफ जी कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के, इसको हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि इसका आगे कोई यूज़ नहीं है। वैसे बात तो सही है, बिल्कुल एफ जी बराबर है डी एफ के, लेकिन इसका इधर आगे कोई काम नहीं है प्रूफ करने में, तो हम इसको अभी नहीं पढ़ रहे। अब कह रहे हैं इन ट्राइंगल डी एफ जी, ट्राइंगल डी एफ जी के एंगल डी बराबर है एंगल जी के, ये एंगल डी बराबर है एंगल जी के, क्योंकि आप देख रहे हैं जो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल का रिफ्लेक्शन है। जो ये ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के अपोजिट है, तो यानी कि जो एंगल डी है ये बराबर हो जाएगा एंगल जी के, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं। अब चूंकि एंगल डी बराबर है एंगल जी के और एंगल जी बराबर है एंगल ए के, तो हमारे पास ये एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल ए के। ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। तो अब फाइनली हमने ट्राइंगल ए बी सी को और ट्राइंगल डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए तमाम पॉइंट्स गैदर कर लिए हैं, तो अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। तो इन दी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ हमारे पास पहला पॉइंट है एंगल ए बराबर है एंगल डी के, जो कि अभी अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, इधर एंगल डी बराबर है एंगल ए के। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एंगल ए बी सी बराबर है एंगल डी ई एफ के। एंगल ए बी सी ये भी राइट एंगल है और एंगल डी ई एफ ये भी राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल हैं इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। रीजन में हम राइट एंगल्स लिख देंगे। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास लाइन ए सी बराबर है लाइन डी एफ के, लाइन ए सी बराबर है लाइन डी एफ के, जो कि हमारे पास गिवन था, तो हम ये लिख देंगे। और जब हमने 3 पॉइंट्स दे दिए तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं और हमारा जो है सवाल प्रूव हो गया।